हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि जावा के अंदर यूनरी ऑपरेटर्स होते क्या है। इसमें हम प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे यूनरी ऑपरेटर्स को। तो हम अगर यूनरी ऑपरेटर्स में बात करें तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम इसमें अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो इंक्रीमेंट बेसिकली करता क्या है, जब भी हम किसी ऑपरेंड के साथ इसको यूज करते हैं या इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो वो वन इंक्रीज कर देता है, मतलब कि एक बढ़ा देता है उस ऑपरेंड की वैल्यू में या एक ऐड कर देता है उस ऑपरेंड की वैल्यू में। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए बात करें तो हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट, इसमें असाइन किया है 5, तो इनिशियली इसमें क्या होगा 5 होगा। अब जैसे ही हम इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे ए प्लस प्लस, वैसे ही इसकी वैल्यू 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट का काम यही तो है, एक ऐड कर देना। वो किस तरह से? इस तरह से ए असाइन ए प्लस वन, मतलब कि जो ए की वैल्यू थी वो तो रहेगी ही, प्लस उसमें 1 करके और फिर से असाइन कर देगा। तो इस तरह से इंक्रीमेंट काम करता है। जितनी बार हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे उतनी बार इसकी वैल्यू बढ़ेगी ए की। अगर हम ए में एक बार और सेम स्टेटमेंट लिखते तो इसकी वैल्यू 6 से 7 हो जाती। तो इसी तरह से वर्क करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक ऐड कर देता है ऑपरेंड में। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर ही बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोटपैड ओपन कर रखा है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रखा है। इसी के अंदर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए, इसमें 5 असाइन कर देता हूँ। इनिशियली में कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 5 ही करना है। और इस वैल्यू को सबसे पहले मैं प्रिंट करवाऊंगा ताकि हम चेक कर सकें कि इंक्रीमेंट के पहले क्या था और बाद में क्या है। बिफोर इंक्रीमेंट ए की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। इसके बाद हम ए के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर इंक्रीमेंट हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आया है। तो चलिए रन करते हैं। मैंने ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रखा है और मैं उस लोकेशन पे हूँ जहाँ पे प्रोग्राम सेव है। तो जावा सी की हेल्प से पहले इसको कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। तो कंपाइल हो चुका है, अब इसको रन करेंगे। तो ये देखिए जैसे ही रन किया हमने, बिफोर इंक्रीमेंट 5 प्रिंट हुआ, जो कि हमने असाइन किया था यहाँ पे। ये जो है ये वाले स्टेटमेंट में 5 प्रिंट, मतलब कि अभी तक तो ए में 5 है। अब जैसे ही हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं ए के साथ और फिर वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं ए की, तो फिर क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 6 प्रिंट हो रहा है, मतलब 1 इंक्रीज हो गया। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, कितनी भी बार अगर हम इंक्रीज करें, मान लीजिए हम यहाँ पे एक बार और इंक्रीज करते हैं ए की वैल्यू को, तब इस बार क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, क्योंकि हमने 2 बार इसको इंक्रीज किया है, 2 बार इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। अब फिर से इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। सबसे पहले कंपाइल किया और रन किया। देखिए इस बार 7 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने 2 बार इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करा है। तो जितनी भी बार हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे ये वैल्यू बढ़ाता जाएगा। अब ये तो हो गई इंक्रीमेंट की बात कि जितनी बार हम इंक्रीमेंट करेंगे उतनी बार वैल्यू इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे एक चीज और है देखने वाली बात, कि हम अगर इसी ऑपरेटर को, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ए के पहले यूज करें और फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है क्या। तो फिर से हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, फिर से वर्क कर रहा है, सिंपल वर्क कर रहा है। बिफोर इंक्रीमेंट 5 थी ए में वैल्यू, आफ्टर इंक्रीमेंट 6 है। मतलब ये दोनों तरीके से वर्क कर रहा है, अगर मैं इंक्रीमेंट को इसके ऑपरेंड के बाद में यूज करूं या पहले यूज करूं। बट यहाँ पे इनमें भी फर्क है बहुत बड़ा। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो प्री और एक तो पोस्ट। तो जब भी हम पहले ऑपरेंड के पहले इसको यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, और जब भी हम ऑपरेंड के बाद में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। काम दोनों का सेम ही है, इंक्रीज करना। बट यहाँ पे फर्क तब समझ में आता है जब हम किसी दूसरे वेरिएबल में इस वैल्यू को असाइन करते हैं। मान लीजिए मैंने एक और वेरिएबल बनाया बी और इसमें असाइन किया ए की वैल्यू को, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इंक्रीज भी किया है ए की वैल्यू को। अब इस केस में होगा क्या, हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया है। चलिए एक बार वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं ए और बी दोनों की कि हुआ क्या है, ए में क्या आया है और बी में क्या आया है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी,
और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं कंपाइल करूंगा, इसके बाद रन करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ए की वैल्यू तो 6 आई है, मतलब कि ए में इंक्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन बी की वैल्यू 5 आई। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो ऑपरेटर है पोस्ट इंक्रीमेंट, इसकी जो प्रायोरिटी होती है, मतलब प्रायोरिटी का मतलब ये है कि कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा जिस भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर हो। यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं, एक तो ये असाइनमेंट है जो असाइन करेगा वैल्यू को, और एक तो इंक्रीमेंट है। अब जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, इसकी प्रायोरिटी अदर ऑपरेटर के कंपैरिजन में बहुत ही लो होती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर एक ही लाइन में हम एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो उन सब से बाद में ही ये वाला ऑपरेटर चलेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट वाला। तो हुआ क्या है कि ए की वैल्यू जो है पहले असाइन हो गई है बी में और फिर इंक्रीज हुई है। तो पहले क्या थी ए में? 5 था, और बाद में इंक्रीज हुई। तो पहले 5 था जो ए में, वो बी में चला गया, उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो 6 है इंक्रीज होने के बाद, बट बी में 5 ही है, क्योंकि बी में इंक्रीमेंट से पहले ही डेटा आ चुका था। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा लो होती है पोस्ट इंक्रीमेंट की। इसी की जगह हम प्री इंक्रीमेंट यूज करें और ऑपरेंड के पहले अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, और अब हम अगर इसको रन करके देखें, कंपाइल और रन करके फिर देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए ए की वैल्यू भी 6 आई है और बी की वैल्यू भी 6 आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असाइन तभी हुआ है बी में ए का वैल्यू जब वो इंक्रीमेंट हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि अब यहाँ पे इसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई हो गई। तो जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का फर्क यही है कि प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। अगर एक ही लाइन के अंदर और भी ऑपरेटर है और प्री इंक्रीमेंट यूज किया तो सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट चलेगा, मतलब कि सबसे पहले वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके बाद दूसरा ऑपरेटर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और इसी तरह से अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते तो जो अदर ऑपरेटर हैं वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते, बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यही फर्क है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में। प्री सबसे पहले चलता है और पोस्ट सबसे बाद में। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट भी समझ में आया होगा। अब अगर दूसरे ऑपरेटर जो था यूनरी में उसकी बात करें तो वो है डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट भी सेम ही वर्क करता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि वैल्यू को घटा देना। जैसे कि इंक्रीमेंट क्या करता है, एक बढ़ा देता है, एक जोड़ देता है ऑपरेंड में, इसी तरह से डिक्रीमेंट होता है वो एक घटा देता है। तो अब अगर हम डिक्रीमेंट का यूज करके देखें तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सेम ही है। जिस तरह से इंक्रीमेंट काम करता है उसी तरह से डिक्रीमेंट भी काम करता है। ये वो एक जोड़ने का काम करता है, ये एक घटाने का काम करता है ऑपरेंड में। ये देखिए 5 से 4 हो गया। जितनी बार हम डिक्रीमेंट का यूज करेंगे उतनी बार एक घटता जाएगा ऑपरेंड से। तो इसी तरह से वर्क करता है। जिस तरह से इंक्रीमेंट बढ़ाने का काम करता है उसी तरह से एक घटाने का काम करता है डिक्रीमेंट। इसमें भी दोनों तरह के होते हैं, प्री और पोस्ट, और उसमें सेम ही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा प्रायोरिटी का। अगर प्री डिक्रीमेंट है तो सबसे पहले चलेगा और पोस्ट डिक्रीमेंट है तो सबसे बाद में चलेगा। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में ही आ गया होगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते क्या है, वो कितने तरह के होते हैं और उनको कैसे कैसे यूज करना है। अब दूसरी बात आती है कि जो दूसरे जो ऑपरेटर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनमें कुछ समझने की बात है नहीं है। पॉजिटिव जब भी हम कोई भी नंबर यूज करते हैं, जैसे 5, ये जो 5 है पॉजिटिव नंबर है, इसमें हमें कुछ भी प्लस लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये वैसे ही पता चल रहा है पॉजिटिव है। तो लेकिन अगर हम इसको 5 को -5 बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब ये कर क्या रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि जो 5 है नेगेटिव नंबर है, -5 है, ना कि +5। तो उम्मीद है आपको ये सारे ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे कि हम इनका यूज कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। आगे हम और भी इनका यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर। अभी हमें सिर्फ बेसिक क्लियर करना था इन ऑपरेटर का कि हम इनका यूज प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।